देवकी 8वीं संतान को जन्म देने वाली थी। 8वें संतान की रक्षा करने के लिए भगवान ने एक लीला रची। वृंदावन में वासुदेव के मित्र नंद जी रहा करते थे। उसी समय नंद जी की पत्नी यशोदा को भी संतान होने वाला था। जिस रात देवकी 8वीं संतान को जन्म देने वाली थी, उसी समय वासुदेव और देवकी के सपने में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और उन्हें कहते हैं कि वृंदावन में तुम्हारे मित्र नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से एक कन्या जन्म लेने वाली है, जो कि एक माया है। तुम्हें अपने इस 8वें संतान की जान बचाने के लिए इसे उनके यहां सौंपना पड़ेगा और उस कन्या को यहां पर लाना होगा। यहां का वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम्हें चिंता नहीं करना है। सभी पहरेदार सो जाएंगे, तब कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएगा। तुम्हें यमुना को पार करके वृंदावन जाना है। श्री कृष्ण ने बचपन में कई लीलाएं दिखाई और उन्हीं लीलाओं में से एक है कालिया नाग का दमन। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को अपनी लीला से उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपने शखों के साथ गोकुल में खेल रहे थे और पास में ही यमुना नदी बहती थी। उस समय यमुना नदी में कालिया नामक जहरीला नाग ने अपना घर बना लिया था, जिसने अपने विष के जहर से यमुना नदी के पूरे पानी को काला कर दिया था। उस पानी को पीकर गांव के कई पशु पंछी मरने लगे थे। एक बार बाल कृष्ण अपने दोस्तों के साथ वहीं खेल रहे थे कि खेलने के दौरान अचानक से उनकी गेंद यमुना नदी में गिर गई। गेंद को वापस लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में कूद पड़े। हालांकि उनके शखों ने उन्हें बहुत रोका। भगवान श्री कृष्ण ने किसी की बात नहीं मानी और नदी में छलांग लगा दिए। सभी शखा डर के मारे मां यशोदा के पास पहुंचे और इस घटना की सूचना दी। गांव के सभी लोग और मां यशोदा दौड़ते हुए यमुना नदी के पास आते हैं और वहां पर फूट फूट कर रोने लगती है। भगवान श्री कृष्ण जब यमुना नदी के अंदर आए तो उस समय कालिया नाग सो रहा था। श्री कृष्ण को देखकर उसकी पत्नी ने उन्हें जाने की चेतावनी दी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं गए। तब इस बीच कालिया नाग जाग उठा। भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी से प्रस्थान करके इसे विष मुक्त करने के लिए कहा, लेकिन कालिया नाग नहीं माना और वह अपने विशाल फन के साथ भगवान श्री कृष्ण पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। भगवान श्री कृष्ण उसके घमंड को तोड़ने के लिए उसके फन पर खड़े होकर पृथ्वी जितना भार ला देते हैं, जिससे कालिया नाग को सहन नहीं हो पाता है। उसी समय उसकी पत्नी आती है और भगवान श्री कृष्ण से उन्हें छोड़ देने की विनती करती है। इधर कालिया नाग भी डर के मारे भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगने लगता है। उसके बाद वह यमुना नदी से सदा के लिए चला जाता है और इस तरह यमुना नदी विष मुक्त हो जाती है।